मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। आप इससे पहले मेरे जो मुख्तलिफ सियासी बैनुल-अक़वामी अमूर या दूसरे अमूर जो हैं उन पर मेरे प्रोग्राम सुनते रहते हैं जो कि आम लोग जो हैं उनके फ़ायदे के लिए। लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अब मखसूस जो सब्जेक्ट्स हैं, मौज़ूआत हैं, उन पर भी आपसे बात करूँगा ताकि आपको मेरा जो भी आजिज़ाना सा इल्म है उससे फ़ायदा हो सके। तो उस हवाले से मैं आपको अपना थोड़ा सा तारफ़ करा देता हूँ। नाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मेरी जो है जी एक डाइवर्स क्वालिफ़िकेशन है। इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में मेरी एक्सपर्टीज़ है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में मैंने बहुत सारी बुक्स भी तहरीर की हैं और रिसर्च वर्क भी किया है। उसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस हैं, कारपोरेट लॉस हैं या फिर टैक्स लॉस हैं, ये भी मेरे स्पेशलाइजेशन के डोमेन में आते हैं। तो आजकल चूँकि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट IMF के हवाले से जब भी बात होती है तो उसमें टैक्सेशन का मौजू ज़रूर ज़ेर बहस आता है। तो देखें कि आम तौर पर लोग टैक्स से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। यकीनन ये खौफज़दा होने वाली भी बात है। कोई भी कारोबारी शख्स जो है वो ये नहीं चाहता कि उसकी जेब से पैसे निकाल लिए जाएं। तो आज मैं आपको टैक्स के मतलब इंट्रोडक्टरी जो है वो डिस्कशन करूँगा आपसे और आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो टैक्स की लायबिलिटी है उससे बच सकते हैं। मेरा बचने से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि आप टैक्स नहीं देंगे। मेरी यहाँ पर बचने से मुराद ये है कि अगर आप टैक्स नेट में नहीं आते अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो फिर यकीनन टैक्स की अवॉइडेंस आपका हक है। लेकिन अगर आप टैक्स नेट में आते हैं, आपकी इनकम जो है वो टैक्स की स्लैब से ज़्यादा है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बनाई गई हैं, तो फिर यकीनन आपको टैक्स देना है। लेकिन देखिए एक लॉ में, टैक्स लॉ में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक को कहते हैं टैक्स एवेजन, टैक्स को चोरी करना, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कि आप किस तरीके से कानूनी दायरा कार में रहते हुए टैक्स से बच सकते हैं। तो देखें कि टैक्स एवेजन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ यकीनन एक जुर्म है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इसके मतलब जुर्माने भी हैं, सरचार्ज भी है या फिर हैवी पेनल्टीज़ भी हैं। और अभी इस वक्त जो हमारे पास टैक्स का लॉ है उसके तहत किसी टैक्स चोर को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसको सज़ा भी दी जा सकती है। इसके साथ साथ वो टैक्स लायबिलिटी से भी नहीं बच सकेगा। लेकिन देखें कि जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज़ अवॉइडेंस ऑफ टैक्स या टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि वो ये है कि देखें कि अगर आपकी इनकम जो है वो एक मखसूस थ्रेशोल्ड में है तो टैक्स लॉ जो है उसमें बहुत सारी एग्जम्पशंस जिन्हें कि हम इस्तिस्ना कहते हैं मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी कंसेशंस भी होती हैं या बहुत सारी आपको उसमें फैसिलिटेशंस दी गई होती है। तो देखें कि इनकम जिस पर टैक्स अदा करना होता है वो इनकम होती है जो उन तमाम एग्जम्पशंस, उन तमाम कंसेशंस या वो जितनी आपको छोटी मोटी फैसिलिटीज़ खसूसी तौर पर दी गई हैं उन सब को निकालने के बाद जितनी अमाउंट बचती है तो वो एक टैक्सेबल अमाउंट होती है। तो अक्सर चूँकि हमारे जो लोग जो टैक्स पेयर्स हैं वो ख़ुद ही कोशिश करते हैं कि टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। वो किसी एक्सपर्ट जो है
उसकी मदद नहीं लेते, जबकि मैं समझता हूँ कि इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब उनकी टैक्स रिटर्न जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है तो उसमें ऐसी खामियां रह जाती हैं कि जिनसे ये अक्सर पॉइंट आउट हो जाता है कि उन्होंने या तो अपनी इनकम कंसील की है या अपनी इनकम जो है उसको प्रॉपर तरीके से शो नहीं किया जितनी के टोटल थी। यकीनन जब टैक्स डिपार्टमेंट उसका ऑडिट करता है, उस टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी करता है, उनके पास बड़े वसी इख्तियार आते हैं। वो आपको ख़त लिख सकते हैं, आपको शो काज नोटिस कर सकते हैं कि आप बताएं जी कि आपके पास अपनी इनकम की सपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप उनको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे तो यकीनन उन डॉक्यूमेंट्स को जब वो बगौर देखेंगे, उनका जायज़ा लेंगे, उनकी स्क्रूटनी करेंगे, तो फिर उनको ये पता चल जाएगा कि क्या आपने सही टैक्स रिटर्न फाइल की है या आपने उसमें किसी किस्म की को गड़बड़ की है या टैक्स को कंसील किया है या कुछ और ऐसी हरकत की है जो कि टैक्स लॉ में काबिल सज़ा भी है। उस पर फ़ाइन भी हो सकता है, उस पर सरचार्ज भी हो सकता है या उस पर मज़ीद सज़ा भी हो सकती है। तो इस तरह जब कभी भी आप देखें कि इनकम टैक्स की रिटर्न तो सालाना होती है, जबकि उसके बरक्स जो है सेल्स टैक्स की जो रिटर्न्स हैं वो तो बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ हर क्वार्टर में आपको एक जो सेल्स टैक्स की रिटर्न है वो देना होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारोबार भी हैं कि जिनमें मंथली बेसिस पर भी टैक्स रिटर्न्स दी जाती हैं। इस वक्त चूँकि मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की, जो कि जिसकी रिटर्न जो है वो सालाना बुनियादों पर फाइल की जाती है, तो अगर जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उस वक्त अगर आपके पास अपना कोई वकील है जो टैक्स के मामलात को जानता है तो उससे आप मशवरा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप यकीनन किसी अच्छे टैक्स के प्रैक्टिशनर से आपको बात करनी चाहिए। अक्सर लोग अकाउंटेंट्स या सीएस के पास चले जाते हैं, तो मेरा ये तजर्बा है कि देखें कि सीएस या अकाउंटेंट्स वो अच्छे अकाउंटेंट्स होते हैं, वो अकाउंट्स के माहिर तो हो सकते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स लॉ की बारीकियों को भी समझते हों। इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप किसी ऐसे वकील से रब्ता करें कि जिसकी अकाउंटिंग की बैकग्राउंड भी हो और वो टैक्स लॉ में भी एक्सपर्ट हो। तो इस तरह वो प्रॉपर तरीके से आपका जो सारे का सारा टैक्स है या इनकम है या एक्सपेंडिचर्स हैं, उसमें जो एग्जम्पशंस हैं, जो कंसेशंस हैं या और आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, उनको देखेगा और फिर आपकी जो रिटर्न वो फाइल करेगा या आपको तैयार करके देगा, यकीनन वो एक ऐसी रिटर्न होगी कि जिस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस नहीं होंगे और वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको मुतमिन कर सकेगा और नतीजतन आप अपना सही मानों में जो टैक्सेबल इनकम है उस पर जितना जायज़ टैक्स बनता है वो अदा करेंगे। तो यकीनन अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक होंगी, आप सही तरीके से इस्तिस्नात यानी कि एग्जम्पशंस और कंसेशंस यानी कि राइटों का फ़ायदा उठाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ जब टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आते हैं तो यकीनन वो टेंशन भी पैदा करते हैं और उनसे ब्लड प्रेशर भी हाई या लो होता है। तो इसलिए इन तमाम मसाइल से आप बड़ी आसानी के साथ बच सकते हैं अगर आप किसी अच्छे टैक्स के एक्सपर्ट से अपने टैक्स के मामलात को शेयर करें और फिर उसकी एडवाइस की रोशनी में अपनी टैक्स रिटर्न या जो भी, अगर आपको कोई शो काज नोटिस दिया गया है, कोई सिंपल नोटिस दिया गया है या कोई ख़त आया है, तो अगर आप उसका जवाब देंगे, तो अगर आप ख़ुद ही अपनी समझ बूझ के मुताबिक जवाब देंगे तो यकीनन उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। आज हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। अब आपको रेगुलर
میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسس پر انکم ٹیکس آرڈیننس کے جو سارے امپورٹنٹ موضوعات ہیں ان پر آپ سے بات کروں اور آپ کو رہنمائی فراہم کروں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ کا جو ٹیکس ہو دیٹ شوڈ بی دا ٹیکس وداؤٹ ٹیئرز، یعنی کہ ٹیکس بلا خوف اور بغیر آنسو بہائے جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ آپ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہے گا، لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہوں، اور جہاں تک راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ تو میرے ساتھ بڑی آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ پاکستان کے دوسرے جگہوں پر رہائش پذیر ہیں اور ان کے مختلف قسم کے ٹیکس کے مسائل ہیں، وہ میرے واٹس ایپ نمبرز پر یا اس کے علاوہ میرا جو ای میل ہے جو کہ یقیناً آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے کوئی ٹیکس کے معاملات ہیں، ٹیکس کی اپیلیں ہیں، چاہے وہ کمشنر انلینڈ ریونیو اپیلز کے پاس ہے یا پھر ایپلیٹ ٹرائیبیونل کے پاس ہے، یا ہائی کورٹ میں ٹیکس ریفرنس کی فارم میں ہے، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیلوں کی صورت میں ہے، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں جو پاسبل ہوا ان کی مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔